हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साउथ की एक बेहतरीन मूवी जिसमें पॉलिटिकल क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा सब कुछ मिलेगा। सच कहूं तो आज तक मैंने ऐसी स्टोरी नहीं देखी थी। अगर आपने देखा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1973 से, जहां हमें तमिलनाडु का जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में सिटानी नाम का एक खतरनाक शिकारी रहता है, जो हाथियों को मारकर उनके दांत की तस्करी करता है। सिटानी जंगल पर राज करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर और गांव के लोगों को भी मारता रहता है। इसीलिए सिटानी को पकड़ने के लिए इस गांव में एक नया इंस्पेक्टर आया है। गांव वाले उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अंदर जाकर पूछताछ के नाम पर गांव के ही लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। बेचारे गांव वालों को जंगलों में शिकारी और यहाँ पुलिस वाले दोनों का जुल्म सहना पड़ता है। फिर हम देखते हैं गिरवई नाम के एक आदमी को, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज गया हुआ था। यहाँ गिरवई बताता है कि उसने एएसआई की परीक्षा पास कर ली है और वह जल्द ही पुलिस वाला बन जाएगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि खून देखकर तो तुम बेहोश हो जाते हो, पुलिस की नौकरी कैसे कर पाओगे। तभी कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे और वो गिरवई की गर्लफ्रेंड को धक्का मार देते हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली जाती है, तब गिरवई उन लड़कों की तरफ चल देता है। फिर हम देखते हैं कि गिरवई के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वहाँ पर 4 लड़के मरे पड़े थे। फिर पुलिस आती है और गिरवई को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाती रहती है कि गिरवई तो खून देखकर बेहोश हो जाता है, वह खून नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु के मिनिस्टर जय कोड़ी को। जय कोड़ी सीएम बनना चाहता है और इसे फिल्मों का बहुत शौक है। जय कोड़ी अपनी फिल्म बनाता है, लेकिन एक दूसरा मिनिस्टर कालमेघम की वजह से जय कोड़ी की फिल्मों को थिएटर ही नहीं मिलते, क्योंकि मिनिस्टर कालमेघम के साथ जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोग हैं और कालमेघम भी सीएम बनना चाहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच काफ़ी कंपटीशन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु के सीएम को, जो अपने पार्टी मेंबर से बता रही हैं कि 3 महीने बाद मैं पीएम बन जाऊंगी, फिर तुम लोगों में से किसी एक को सीएम बना दूंगी। दूसरी तरफ जंगल में इंस्पेक्टर गांव वालों को ही पकड़कर उनके दांत नुकीले करवाता है, जिससे वो शिकारियों की तरह दिख सकें। फिर इन्हें मारकर सरकार को ये दिखा सके कि मैं शिकारियों को मार डाला और ये इंस्पेक्टर जय कोड़ी का ही आदमी है। जिससे जय कोड़ी इसे बुलाकर कहता है कि मैं सीएम बनने के लिए कालमेघम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसके साथ ही जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोगों को मारना पड़ेगा। जिससे इंस्पेक्टर जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोगों को मारने का प्लान बनाता है और फिर जेल से 4 ऐसे कैदियों को ढूंढता है जो पुलिस बनना चाहते थे, लेकिन मर्डर के जुर्म में अब सजा काट रहे हैं। फिर उन चारों में से इंस्पेक्टर कहता है कि सरकार के लिए तुम लोगों को एक सीक्रेट मिशन दिया जाएगा, जिसमें तुम सबको जिगर ठंडा सुपारी क्लब के 4 लोगों को मारना होगा। अगर तुम लोग उन 4 को मार दोगे तो तुम सबकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा तुम सबको एसआई बना दिया जाएगा, जिससे ये चारों इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हीं चारों में गुरवई भी था, तो इसे जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लीडर को मारने की जिम्मेदारी मिलती है। ये सुनकर गुरवई सोच में पड़ जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन कॉलेज में उन लड़कों को गुरवई ने नहीं बल्कि दूसरे 4 लोगों ने मारा था। वहाँ खून देखकर गुरवई बेहोश हो जाता है, तो कातिलों ने गुरवई के हाथ में हथियार पकड़ा दिया था, जिससे सबको लगे कि उन लड़कों को गुरवई ने ही मारा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लीडर अलियन सीजर को। सीजर एक खतरनाक गुंडा, जालिम इंसान और एक नंबर का वहशी दरिंदा है, लेकिन सीजर को फिल्म में हीरो बनने का बहुत शौक है। वह हमेशा अपने दुश्मनों को थिएटर में ले जाकर फिल्मी तरीके से मारता है। जब ये बात गुरवई को पता चलती है, तो वह प्लान बनाता है कि डायरेक्टर बनकर सीजर को पहले अपनी फिल्म में लेंगे, फिर शूटिंग करते समय उसे जान से मार देंगे। इसीलिए वह अपने एक दोस्त पंडित से मिलता है, क्योंकि पंडित फिल्मों में डायरेक्टर के साथ एज ए राइटर काम करता है, जिसकी मदद से शूटिंग के टाइम थोड़ा बहुत डायरेक्टर का काम भी सीख लेता है। फिर पंडित को लेकर सीजर को फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले सीजर के पास तो हजारों डायरेक्टर आए हुए थे,
पर सीजर को किसी की कहानी पसंद नहीं आती। तब गुरुवई सीजर को अपनी कहानी सुनाने की बजाय उसकी भर भर के तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं आपकी बायोपिक बनाऊंगा, जिससे सीजर गुरुवई के साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गुरुवई आत्मकथा के नाम पर सीजर के द्वारा किए जाने वाले मर्डर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, मारपीट, यही सब शूट करने लगता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता कि सीजर को जान से मार सके, जिससे इंस्पेक्टर गुरुवई के साथ बाकी कैदियों को बुलाकर धमकाता है और कहता है कि अगर 1 महीने के अंदर जिगर ठंडा सुपारी क्लब के चारों मेंबर नहीं मरेंगे तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन पर जंगल का शिकारी शिटानी आ जाता है। दरअसल वह अपने एक साथी को छुड़ाने आया था और पुलिस वाले डर के मारे उसके आदमी को छोड़ भी देते हैं। मतलब इस इंस्पेक्टर के पास शिटानी के आदमियों को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। उसकी जगह पर बेचारे गांव वालों को ही शिकारी बनाकर उनका एनकाउंटर करता रहता है और ये सब गुरुवई देख रहा था। फिर गुरुवई सीजर के साथ आकर उसे शूटिंग के बहाने मारने का प्लान बनाता है। वहीं सीजर की बीवी बताती है कि पहले सीजर अपने पिता के साथ जंगल के गांव में रहता था। उसका पिता एक शिकारी था, इसीलिए पैसों के लालच में हाथियों को मारकर उसका दांत बेचने लगा। लेकिन एक दिन उसका पिता हाथी को मार दिया और सीजर ने हथिनी को छोड़ दिया, जिससे वह हथिनी सीजर के बड़े भाई को मार डालती है। तब से सीजर अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और गांव से शहर आकर यहां गुंडागर्दी करने लगा। यहीं गुरुवई को एक सच्चाई और पता चलती है कि उस दिन कॉलेज में जो खून हुए थे उसे सीजर ने ही किए थे, लेकिन उसी समय वहां गुरुवई आ गया और खून देकर बेहोश हो गया। तब सीजर ने वो हथियार गुरुवई के हाथ में पकड़ा दिया था। ये जानने के बाद तो गुरुवई ठान लेता है कि सीजर को जरूर मारूंगा, क्योंकि सीजर की वजह से ही उसे जेल हुई थी। फिर सीजर से कहता है कि तुम्हारी बायोपिक की शूटिंग के लिए तुम्हें अकेले अपने गांव चलना पड़ेगा। दरअसल गुरुवई का प्लान था कि सीजर को अकेले गांव में लाएगा, उसके सारे आदमी शहर में रह जाएंगे, तब वह सीजर को आसानी से मार सकता है। इसके बाद हमें एक बार फिर जंगल में शिटानी को दिखाया जाता है, जो अकेले ही कई सारे हाथियों का शिकार कर रहा था। दूसरी तरफ सीजर गांव वालों का हीरो बनकर अपनी फिल्म की शूटिंग करवाने गांव आ गया। तो उसकी बीवी कहती है कि यदि तुम्हें हीरो बनना है तो सबसे पहले गांव वालों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाओ, फिर यहाँ के शिकारी शिटानी का सामना करना। जिस बात पर सीजर गांव वालों को लेकर थाने आ जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि गांव के सारे लोगों को छोड़ दो, मैं 4 दिन के अंदर शिटानी को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब चूंकि गुरुवई तो इंस्पेक्टर के लिए ही सीजर को मारने आया था, तो एक पेपर में लिखकर इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं जंगल में जल्दी ही सीजर का काम तमाम कर दूंगा, जिससे इंस्पेक्टर गांव के सारे लोगों को छोड़ देता है, जिससे सारे गांव वाले खुश होकर सीजर और गुरुवई को अपना भगवान मानने लगते हैं। यहाँ गांव वालों की पीड़ा और लाचारी देखकर गुरुवई के मन में दया का भाव आ जाता है, जिससे गांव के बुजुर्गों से इस जंगल की कहानी शूट करने लगता है। यहाँ शिटानी गांव के नौजवानों को मार डालता था और जो बचते थे उन्हें पुलिस वाले शिकारी के नाम पर एनकाउंटर कर देते थे। इसीलिए इस गांव में अब सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हुए थे और ये सब माँ काली की पूजा करते थे। इसीलिए सीजर ढोल बजाकर माँ काली की पूजा करने लगा। इस गांव में कई सालों बाद इस तरीके से ढोल बजाए जा रहे थे, इसीलिए इसकी आवाज़ सुनकर शिटानी के लोग गांव में आकर लोगों को लूटने लगते हैं। लेकिन सीजर ने इसकी पहले से ही तैयारी कर रखी थी और शिटानी के लोगों को मारकर पकड़ लेता है। फिर उन्हें टॉर्चर करके शिटानी का पता पूछ लेता है। फिर उसके अड्डे पर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिटानी एक खतरनाक शिकारी था। वह सीजर को एक जहरीली चाकू से मार देता है, लेकिन सीजर यहाँ पर एक हाथी की जान बचाने में कामयाब हो गया, जिसका शिकार शिटानी करने वाला था। और ये सब गुरुवई छिपकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पर सीजर मरने वाला था, जिसे देखकर गुरुवई खुश होता है क्योंकि उसका काम हो गया था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह गांव वालों के बारे में सोचकर वापस आ जाता है। दरअसल गुरुवई को फिल्म शूट करने में मज़ा आने लगा था।
वह सीजर को गांव में वापस लेकर आता है, जहां सीजर की बीवी उसकी जान बचा लेती है, जिससे गुरवई काफी खुश होता है। यहीं कई सालों बाद हाथी गांव में वापस आते हैं, क्योंकि सीजर ने आज एक हथिनी की जान बचाई थी और यह वही हथिनी थी जिसको बचपन में सीजर ने छोड़ दिया था। यहाँ हथिनी अपने तरीके से सीजर को धन्यवाद बोलती है। अब इसके अगले दिन सीजर और गुरवई जंगल में फिर से सिटानी को पकड़ने चल देते हैं और इस बार सीजर सिटानी के सभी आदमियों को मारकर उसे पकड़ लेता है। फिर सभी गांव वालों के साथ थाने आ जाता है और सिटानी की कटी हुई अंगुलियां सबूत के तौर पर इंस्पेक्टर को देता है। फिर कहता है कि सिटानी को सिर्फ सीएम के सामने ही पेश किया जाएगा। अगर यहाँ सीएम नहीं आएंगी तो हम सब लोग चेन्नई जाएंगे, क्योंकि उस सिटानी की वजह से हजारों हाथी, सैकड़ों पुलिस वाले और न जाने कितने गांव वाले मारे गए थे। इसीलिए सीएम को यहाँ आना पड़ता है। फिर सबके सामने सिटानी को गांव वाले पुलिस को सौंप देते हैं। यहाँ कालमेघम और जय कोड़ी भी सीएम के साथ आए हुए थे और कालमेघम काफ़ी खुश हो रहा था कि उसके दोस्त सीजर ने सिटानी को पकड़ा था। फिर गांव वाले कई सालों बाद गांव में काली माँ की पूजा और उत्सव मनाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले सिटानी को जेल न ले जाकर वापस जंगल में छोड़ दिए और इधर उत्सव में गुरवई को एक लड़की पसंद आ जाती है, जिससे गांव वाले उन दोनों की शादी करा देते हैं। उसी समय सीजर की बीवी एक बेटे को जन्म देती है, जिससे गांव की परंपरा के अनुसार सीजर जंगल में एक जड़ी बूटी लेने जाता है। जब वह जड़ी बूटी लाएगा तभी अपने बेटे को देख सकता है। लेकिन जब सीजर और गुरवई जंगल में जाते हैं तो कई सारे हाथी मरे पड़े थे। वहीं पुलिस वालों की गन भी मिल जाती है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। तभी वहीं थोड़ी दूर पर घायल अवस्था में सिटानी पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि जिसे कई सालों से पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे पकड़ने के बाद आखिर छोड़ क्यों दिया। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब गांव वाले वापस थाने से घर आ रहे थे तो सीएम ने कालमेघम को अंदर थाने में बुलाया और उसे चप्पल से मारते हुए कहती हैं कि उसने जंगल के सभी जानवर और इंसान को मारकर सारे पेड़ पौधे काटने के लिए सिटानी जैसे शिकारियों को पाल रखी हैं। फिर ये सारी जमीन कारपोरेट को दे देंगी, जिससे कारपोरेट के सहारे अगला पीएम बन सके। लेकिन तुम्हारे दोस्त सीजर ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर सीएम इंस्पेक्टर से कहती है कि सुबह तक जंगल के सारे लोगों को मार डालो और सारा सबूत भी मिटा दो। फिर जंगल के सारे हाथियों को मारने के लिए सिटानी को भी छोड़ दिया। अब चूंकि आज तक किसी ने सिटानी को देखा नहीं था, इसीलिए सीएम पुलिस वालों से कहती हैं कि सीजर ही असली सिटानी है। गांव वालों ने जिसे पकड़ा था वह सिटानी नहीं है। फिर आदेश दे देती है कि सभी गांव वाले और सिटानी के साथ मिले हुए लोगों को मार डालो। अब ये सब जानने के बाद सीजर और गुरवई को समझ आ जाता है कि अब कोई नहीं बचेगा। फिर ये सारी बात गांव वालों से आकर बताते हैं तो गांव वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो लोग पुलिस का सामना नहीं कर पाएंगे। तब सीजर उनसे कहता है कि हम न तो लड़ेंगे और न ही भागेंगे, हम सब हंसते हंसते यहीं पर मर जाएंगे। फिर गांव और पुलिस वालों की पूरी सच्चाई गुरवई कैमरे में रिकॉर्ड करता है और इस होप से सब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कल सिनेमा के माध्यम से सबको सच्चाई पता चलेगी, तब उन्हें जाकर इंसाफ मिलेगा। अब पुलिस गांव में आ चुकी थी और पूरे गांव वाले माँ काली के सामने ढोल बजाकर उत्सव मना रहे थे। यहाँ एक पुलिस वाला कहता है कि बेचारे गांव वाले तो मासूम हैं, जिससे इंस्पेक्टर उस पुलिस वाले को ही गोली मार देता है। फिर पूरे गांव को खत्म करने का ऑर्डर देता है। गांव वाले गोलियों से छलनी होते जा रहे थे, लेकिन वो तब भी ढोल बजाना बंद नहीं करते। लास्ट में सारे गांव वाले मारे जाते हैं और सीजर अब भी ढोल बजा रहा था और गुरवई ये सारा इंसिडेंट एक जगह पर छिप कर रोते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था।
लास्ट में इंस्पेक्टर सीजर को भी मार डालता है। अब यहाँ से गुरवई भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे भी गोली मार दी। अब चूंकि सीजर को भी एक शिकारी बना दिया गया था, इसीलिए शहर में उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और फिर सीएम पीएम बनना चाहती थी, इसीलिए जय कोड़ी को सीएम बना देती है और उस इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन कर दिया जाता है। अब चूंकि जय कोड़ी सीएम बन चुका था, इसीलिए पूरे राज्य में अपनी फिल्में लगवाने लगा। लेकिन एक दिन जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोग यानी सीजर के साथी और मिनिस्टर कालमेघम ने मिलकर एक थिएटर में जय कोड़ी की फिल्म हटा दी और उसकी जगह पर सीजर की आत्मकथा लगा दी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर सीजर की आत्मकथा इन लोगों के पास कैसे पहुंची। दरअसल उस दिन कालमेघम सीजर के गांव गया था। उस समय सारा गांव तबाह हो चुका था, लेकिन वहीं गुरवई का कैमरा उसे मिल जाता है और अब सीजर के साथी जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोग शहर में सीजर की फिल्म लगा देते हैं, जिससे सभी लोगों को पुलिस और सरकार की सच्चाई पता चल जाती है और अब पूरे शहर में बवाल मच चुका था। लोग सीजर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके थे और अब इस चुड़ैल का पीएम बनने का सपना भी चूर चूर हो चुका था। और ये सब जिगर ठंडा सुपारी क्लब के लोग व कालमेघम की वजह से हो पाया था। इसीलिए वो इंस्पेक्टर इनको पकड़ने के लिए थिएटर में आ जाता है और ये सीजर का थिएटर है, जहां कालमेघम इंस्पेक्टर से कहता है कि अभी सीजर की फिल्म का लास्ट सीन शूट करना बाकी रह गया था, जिसे आज यहां पर शूट किया जाएगा। तभी पर्दे के पीछे से अलियन सीजर निकलता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह सीजर के वेश में गुरवई था। दरअसल जब कालमेघम गांव में गया था, तब गुरवई जिंदा था और उसे कालमेघम ने बचा लिया। अब यहाँ गुरवई सीजर की स्टाइल में इंस्पेक्टर को मार डालता है और सीजर की फिल्म आत्मकथा का लास्ट सीन भी शूट कर लिया जाता है और फिर इसके बाद सीजर की आत्मकथा को पूरे देश में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि उसके बलिदान को पूरा देश जान सके। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।